नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं मैथ्स का। जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है पिछले 10 सालों में, वो सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2015 से लेकर 2024 तक जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, वो चाहे हमारे जेई का हो, ठीक है, जूनियर इंजीनियर का हो, वो चाहे एएलपी का हो, एनटीपीसी का, आरपीएफ का, वो सभी का प्रीवियस ईयर है। और पैरामेडिकल का भी आप लोग को पता है वैकेंसी आ चुका है रेलवे पैरामेडिकल का। ठीक है, उसका भी हम प्रीवियस ईयर कुछ कुछ मिक्स करके लाने वाले हैं। तो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि एक दूसरे का परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, जैसे एएलपी का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा ही जा रहा है, आप लोग को पता है। एनटीपीसी का पूछा गया, एएलपी में जा रहा है पूछा, आरपीएफ में। इस प्रकार से रिपीट बहुत क्वेश्चन हो रहा है। और प्रीवियस ईयर लगाना तो आप लोग को पता है कि लगाना ही है। ठीक है, कितना भी मॉक टेस्ट लगा ले, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट में भी आप लोग को मिलने वाला है। इसलिए प्रीवियस ईयर मिक्स करके हम लेके आ रहे हैं। आप जो भी जहां जहां का भी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, एएलपी का ही क्यों ना लगा रहे हो, उसमें एनटीपीसी का भी बहुत क्वेश्चन होगा मॉक टेस्ट में, या एनटीपीसी का लगा रहे होंगे तो एएलपी का होगा। इसीलिए हम क्या किए, मिक्स प्रश्न आप लोग के लिए डेली लेके आते हैं अपने चैनल पे, सुबह 6 बजे और शाम के 7 बजे। अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ए का मान क्या है। ठीक है, ए का मान इसमें ज्ञात करना है। तो ए कहाँ पे है भाई, ये हमारा यहाँ पे है। तो किस प्रकार से मान निकालेंगे, जिसको जल्दी है उसके लिए हम सॉल्यूशन बताते हैं। ए का मान देखिए, ये 45, ये 75 है, ये 40 है, दोनों को जोड़ दीजिए। 75 और 40 को जोड़ेंगे 115 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको एकदम डायरेक्ट कि हाँ हमको आंसर ही चाहिए, उसके लिए अरे भाई जिसको आंसर चाहिए वो तो आंसर भी किताब में देख सकते हो, लेकिन जिसको अच्छे सोल्यूशन चाहिए उसके लिए हम अब देखिए बता रहे हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, जरा गौर से समझिएगा। देखिए ऐसा इसलिए हम बहुत बच्चा को जल्दी रहता है, फालतू का कमेंट कि आप इतना लेट से बताते रहे। भाई समझाना है ना, क्वेश्चन थोड़ी आके बना के चल देना है। समझाना है तो टाइम तो लगेगा, 2-3 तरीका बताना भी होता है। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करवाते हैं, सभी का 2-3 तरीका बताते हैं, तो क्वेश्चन समझाने में टाइम लगेगा। ठीक है, जिसको नहीं समझना हो जा सकते हो। चल हम लोग कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। अगर ये 75 डिग्री, हमें यहाँ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ के बगल में हमें एक ये त्रिभुज दिख रहा है, तो इस त्रिभुज में कुछ करते हैं। तो करेंगे कि ये 25 डिग्री है, देखिएगा ये 75 डिग्री है, सॉरी ये हमारा कितना है 75 डिग्री, ध्यान दीजिए ये 75। तो इसके सामने का ये कोण भी कितना होगा 75, इसको क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगर वो 75 है तो ये भी हमारा 75 होगा। वही गौर से समझिएगा, अगर ये हमारा 40 है तो सेम उसी प्रकार से ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। कितना हो जाएगा 40 डिग्री। बात समझ में इतना आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा वो कितना हो जाएगा, अब जो हमें ज्ञात करना है ए का मान। जब ये 75 हो गया, ये 40 हो गया, तब बहुत सारा तरीका है। कि ये तरीका है, अगर आप लोग त्रिभुज पर हैं उसके लिए हम एक ये तरीका बता रहे हैं। जैसे कि मानिए एक ये हमारा क्या है त्रिभुज है, जरा गौर समझिएगा, यहाँ पे हम हाईलाइट करके आप लोग को दिखाएंगे। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक हमारा क्या है, ये एक हमारा त्रिभुज है, देखिए। और इसी त्रिभुज का ये क्या है, बाहरी एंगल ये है। तो त्रिभुज का बाहरी एंगल जो होता है, त्रिभुज का बाहरी एंगल, वो हमारा क्या होता है, उसके सामने के अंतः कोणों के योगफल के बराबर। जैसे ये जो बाहरी एंगल है क्या होगा, इसके सामने के अंतः कोणों के योगफल के बराबर। तो ए का जो मान हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, जरा गौर कीजिएगा। तो ए का जो मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए का मान वो हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 40 डिग्री। 75 और 40 को जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 7 4 11 115 डिग्री। ये जो हमारा मान आ गया वो कितना आ गया 115 डिग्री। ठीक है, कैसे निकाले, ये त्रिभुज था, इसी त्रिभुज का एक भुजा बढ़ाया गया है, यहाँ पे बाहरी कोण बना। तो बाहरी कोण कितना होगा, इसके सामने के अंतः कोण के योगफल के बराबर, सामने के अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा तरीका अगर किसी विद्यार्थी को जानना है तो देखिए, ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। कितना होता है, त्रिभुज है, मानिए ये हमारा क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है हमारा 180 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर ये 70 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, तीनों मिला के 180 डिग्री। तो वो कितना हो जाएगा, तो 180 में क्या करेंगे 75 को और क्या करेंगे 40 को घटा देंगे, हमारा क्या तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा, तीनों मिला के 180 डिग्री। तो 2 को घटा देंगे तेसरा निकल जाएगा। जब इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 65 डिग्री। इसको घटा के जो आ जाएगा मान हमारा वो आ जाएगा 65 डिग्री। कितना 65 5 70 10 80, हाँ ठीक है 65 डिग्री। अब ये हमारा हो गया 65 डिग्री। समझिए दूसरा तरीका बता रहा है, ये अगर होगा 65 डिग्री। अब जो हमारा ये है एक सरल रेखा है, क्या है ये एक सरल रेखा है, ये हमारा एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर जो कोण बनता है, एक सीधा कोण, वो 180 डिग्री का बनता है। ये पूरा कितना डिग्री का, ये जो पूरा बनेगा वो हमारा 180 डिग्री का बनेगा। कितने का 180 डिग्री का। 180 में एक साइड हमारा ये हो गया 65,
तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 में 65 को घटा देंगे तो उधर का निकल जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 115। लेकिन ऐसे करने से बहुत टाइम बर्बाद होगा आप लोगों को, इसलिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे ये तरीका। आप लोग को डायरेक्ट ए का मान ज्ञात करना है तो देखिए सामने के दोनों कोण को जोड़ दीजिए और ए का मान निकल के तैयार हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये तरीका को अवॉइड करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमें याद करना है क्या दिया हुआ है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, जहां ये कुछ भी लिखे तो मतलब नहीं है, ठीक है। ए और बी का मान ज्ञात करना, ए बड़ा है बी से, ठीक है। ये अब देखिए इसको कैसे बनाना है, तो ऑप्शन के थ्रू मान रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसका आसान होता है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना, आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व होता है तो देखिए हम सॉल्व क्लास 10th के नियम पे समझाते हैं बहुत ही आसान तरीका से। क्वेश्चन नहीं एग्जाम लिखा, मानिए इधर क्या है साइन ए माइनस बी और यहाँ क्या है साइन कितना का मान 1/2 होता है, उसको लिखिए, दोनों तरफ साइन खत्म करके समीकरण बन जाएगा। कैसे, वो चीज हम बोल के नहीं यहाँ पे लिख के समझाते हैं। एग्जाम में क्या करना है तो डायरेक्ट ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ साइन खत्म, यहाँ साइन कितना का मान होता है उसको लिख देना है। साइन ए माइनस बी बराबर क्या है 1/2 है, क्या है 1/2, तो 1/2 होता है वो साइन कितना का मान होता है, आप लोग बोलिएगा साइन 30 का मान 1/2 होता है, कितना का साइन 30 का, यही अभी बोले आप लोगों को। तो दोनों साइन से साइन खत्म, क्या आ जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, एक समीकरण बन गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा सेम इसी प्रकार से 1/2 किसका मान होता है तो कॉस 60 का मान होता है, तो यहाँ से दोनों तरफ कॉस खत्म करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा समीकरण ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया उसके लिए हम थोड़ा सा और लिखना चाहेंगे, देखिए कॉस क्या था हमारा ए प्लस बी था ना, और इधर क्या था 1/2, तो कॉस अगर उधर है इधर भी कॉस का ही मान लिखेंगे, कॉस कितना का मान 1/2 होता है तो कॉस 60 का मान, दोनों तरफ क्या था कॉस था, तो कॉस से कॉस कट गया तो ये समीकरण बन गया। तो क्या आप इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व भी कीजिएगा तो जल्दी से ही आंसर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों में गुना उना कुछ नहीं हुआ है। जब भी ऐसा नहीं मतलब 2 ऐसा नहीं 2 ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा डायरेक्ट आप लोग निकाल लीजिएगा। ए का जो मान होता है इस प्रकार के सॉल्यूशन में, या फिर सॉल्यूशन कर ही लेते हैं, उतना ट्रिक आप लोग को हम सिखाएंगे नहीं, हम कोशिश करते हैं आप लोग को एकदम नियम पे ले चले। ये दूसरा समीकरण है, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा बी कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 90, तो ए बराबर जो आ जाएगा ए बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 हमारा एक ही ऑप्शन में है, दूसरा क्या निकालना है, एक ही ऑप्शन में तो दूसरा आ गया। ऐसे आप लोग चेक कर लीजिएगा तो वही आंसर आएगा। हम बोलना चाह रहे थे शुरू में मानिए ये नहीं बनाना है, आप लोग को क्या करना है, ये अगर नहीं बनाना है तो किस प्रकार से, तो ऑप्शन के थ्रू दोनों को घटाएंगे तो 30 आना चाहिए, जो आप जोड़ेंगे तो 60 आना चाहिए, तो घटाएंगे तो 30 आएगा, घटाएंगे तो नहीं 30 आएगा, जोड़ेंगे तो 60 भी नहीं पूरेगा, गलत, ये भी नहीं पूरेगा, ये भी नहीं पूरेगा, एक यही था जो घटाएंगे तो 30 जोड़ेंगे तो 60 पूरेगा, तो ऑप्शन। तो बिना सॉल्व किए भी अगर इतना निकल गया तो आंसर आ सकता है। या फिर यहीं से आप लोग को बताए, अगर ए माइनस बी है ए प्लस बी ऐसा है, दोनों एक ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो हम मानिए अगर ए का मान निकालना है, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिए, 60 30 90, 90 में से दूसरे भाग करेंगे तो 45। अगर बी का मान निकालना है तो दोनों को घटा कर दूसरे भाग कर दीजिए, तो 60 में से 30 गया 30, 30/2 15, दोनों मान आ गया ना। तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप लोग को ये तरीका हम अभी जो बताया कहीं बता देते एक क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखिए, ठीक है। चलिए आप लोग को सिखाया ऑप्शन के थ्रू भी बहुत सारा तरीका, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, और याद रहे आप लोगों को पता है एज का क्वेश्चन हम लोग जितना भी किए हैं अभी तक वो सभी हम लोग बिना एक्स बाई माने करते हैं, और आप लोग को पता भी है, आप लोग के साथ भी हम जितना डिस्कस किए हैं अभी तक एसएससी का हो चाहे जो भी क्वेश्चन हो बिना एक्स बाई माने किए हैं, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चन एक हो गया होगा जिसमें एक्स बाई माने होंगे, लेकिन जो मतलब जिसमें डेटा एकदम दिया हुआ ही नहीं रहता है, ठीक है, उसी में। लेकिन इसमें देख लेते हैं क्या है, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है, ठीक है। दादा है और पोता है, डी से दादा है और पी से पोता है। पोता का जो उम्र है क्या है, दादा की उम्र उसके पोते से 5 गुना है, पोते से 5 गुना, मतलब पोता अगर 1 अनुपात में है 1 साल का, 1 अनुपात का, तो दादा कितने साल का है 5 गुना है, मतलब 5 साल का। अगर मानते ये 2 तो ये मान लेते 10, अगर ये मानते 3 तो ये मानते 15, क्या कि 5 गुना है, 3 5 15, हमेशा 5 गुना मानेंगे, तो 1 और 5 मानना आसान है। आगे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करता है, ठीक है। कौन सा ऐसा उम्र है जो दादा और पोता का योगफल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जो भी उम्र होगा दादा और पोता का योगफल वो हमारे इसके योगफल से भाग लगेगा, लेकिन अनुपात में देखिए इसका मान कितना है, अनुपात में इसका मान 6 अनुपात में है, ठीक है। अनुपात में 6 अनुपात में, और एक्चुअल में मानिए उसके दादा का मान कुछ भी होगा, 10 होगा 20 होगा, मानिए 10 होगा,
मतलब 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 10/6। अगर नहीं कटेगा तो मानेंगे 10 नहीं था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलिए उसी प्रकार से अगर 6 है, जो ऑप्शन में 6 से भाग लगेगा वही उसके दादा और पोता के संभावित हो सकता है, ठीक है। और जो नहीं होगा मतलब 6 से जिसमें भाग नहीं लगेगा वो बोलेंगे संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करता है। संभावित पॉइंट में तो आ ही सकता है ना, मानिए कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो 10.6 वर्ष का हो, मतलब 10 साल और कुछ महीना का होगा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे बोला संभावित का मान संभावित होगा जिसमें 6 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा वो समर्थन करेगा, ताकि इसका यहाँ पे अनुपात का योगफल 6 है। अनुपात का जब योगफल 6 है तो हम यहाँ का भी योगफल देखेंगे 6 से भाग करके ही देखेंगे। इसमें लग रहा है 6 9 चौगुन लग रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। ये भी हमारा 66 में भी भाग लग रहा है, ये भी दादा पोता का हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में ही बोला जो नहीं हो सकता है वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा है देख के भी टिक करने वाला है, टाइम वहां पे सेव होगा हम लोग का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, कितने समय में 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी। रेट कितना दिया है 10% वार्षिक ब्याज का दर दिया है। ऐसे तो डायरेक्ट इसका आंसर 3 टिक कर देते हैं, कितना 3। लेकिन 3 कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो अभी चीज आप लोग को हम आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं। कितने समय में क्या पूछा है, 1000 की राशि जो है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा। यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगा के बनाए तो काफी लंबा टाइम लगेगा। तो आप लोग को ट्रिक बताते हैं, जैसे 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा वो कितना होता है 1/10 होता है। ये कैसे निकाले, तो देखिए 10% था, परसेंट मतलब नीचे में 100 काटेंगे तो 1/10 ही आएगा, इसीलिए ऐसा लिखे, ठीक है। 1/10 मतलब कोई 1 साल में अगर शुरू में प्रिंसिपल अगर 10 रुपया था उस पर 10% ब्याज मतलब 1 रुपया का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 रुपये का ब्याज हमारा 11 हो जाएगा। दूसरे साल भी 10 था तो 10 का 1 11 हो गया। क्या अभी 1000 पूरा, तभी देखिए 2100 पूरा, दोनों गुना करेंगे तो नहीं पूरा। और आगे चलते हैं तो 10 रुपया का कितना हो गया 11 रुपया हो जाएगा। तीसरा साल भी तो 3 साल में ये हो जाएगा 1000 और 3 साल में ये हो जाएगा 1331। कितना 1331। तो जो डेटा यहाँ पे दिया था वही डेटा हमारा आ गया। अगर नहीं आता तो हम लोग टिक करते। तो 10,000 का मान 1000 का मान कितना, किताब में भी 1000 ही दिया है, मतलब यहाँ से देखेंगे कितना 1 गुना दिया है, ये भी 1 गुना ही है, कितना 1331। तो कितना साल के बाद ऐसा हुआ है, तो 3 साल के 1 2 और 3 साल के बाद ऐसा हुआ है ना। तो ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 बिल्कुल करेक्ट। इसको चाहें तो आप लोग फॉर्मूला पे बना सकते हैं, काफी लंबा टाइम लगेगा। तो इससे हम क्या कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए ऐसा नहीं बनाना है आप लोगों को, ठीक है। तो 3 साल में ये हो जाएगा हमारा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। दोनों संख्याओं में पूछा जा रहा है बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए पहले जो संख्या था वो हमारा 3:2 में था ब्याजा। मान एगो संख्या हमारा ए है और दूसरा संख्या बी है। पहले जो संख्या है था वो 3:2 में था, ये बोला है, ठीक है। अगर एक्स वाई मान के बना, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो देखने से लगता है कि नहीं ये एक्स वाई मान के भी जल्दी ही बनेगा, तो आप लोग चाहे तो उस प्रकार से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मान इस प्रकार से नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। तो पहले कितना था 3:2 के अनुपात में, तो मान लेते हैं ये एक्स था ये 2x था, मतलब पहले था ये 3x और ये अनुपात मतलब बटा 2x में। जब दोनों में हम बोला गया कि जब दोनों में 8 जोड़ा जाता है, जब एकरो में 8 जोड़ा जाता है और एकरो में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात जो बन जाता है वो 7:5 बन जाता है, मतलब 7/5 बन जाता है। कितना 7/5। यहाँ से x का मान निकालेंगे। फिर पूछा है क्वेश्चन में क्या दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या। तो अच्छा यहाँ पे बताइए कि इस दोनों में बड़ा कौन सा है। तो आप लोग बोलिएगा कि इस दोनों में बड़ा जो हमारा है वो 3x है, मतलब x का मान निकाल कर में 3 से गुना कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। मतलब जो भी आंसर होगा में 3 से भाग लग जाएगा और सभी ऑप्शन में 3 से भाग लग रहा है, इसलिए हमको पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग को हम दूसरा भी तरीका बताएंगे, पहले ये सॉल्व कर लीजिए क्योंकि बेसिक भी इसका आसान है। तो क्यों ना हम बेसिक पे चले जो ट्रिक में दिमाग लगाए, ठीक है। तो फटाक से यहाँ गुना करेंगे, देखिए 5 तिया 15, इतना गुना भी नहीं करना है, मने मन भी अगर इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, देखिए 5 तिया 15, इधर 7 दूना 14, घट के कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर इधर 8 5 40, इधर 7 8 56, 56 में 40 गया 16, आ गया 16x का मान, ठीक है। ये था 3 गुना 16 कितना हो जाएगा 16 3 48, मतलब बड़ी संख्या जो हो गया 48 हो गया। छोटी संख्या पूछा था 8 16 दूना 32 हो जाता, लेकिन पूछा था क्वेश्चन में बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा 48 हो जाता। दोनों में से बड़ी संख्या 48, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ये तो था डायरेक्ट हम किए, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करे कोई विद्यार्थी के लिए, जिसको मतलब थोड़ा सा होता है ना कोई विद्यार्थी के लिए कि नहीं पूरा बेसिक से जानना है, ठीक है, उसके लिए देखिए कोना कोनी गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15x प्लस 8 पचे 40 बराबर इधर गुना करेंगे कोना कोनी 7 दूना 14x, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा, फिर 8 को करेंगे 7 से तो 8 7 56, अब x वाला के एक साथ करेंगे 14x को 15x के पास में बुला लेंगे तो प्लस में इधर आके माइनस x हो जाएगा x बराबर 40 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो घट के 16। देखिए इसी प्रकार से मने मन भी किए थे, तो आप लोग इस प्रकार से मने मन भी कर सकते हैं। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम ऑप्शन के थ्रू भी ले जा सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू ही जाना आसान होगा इस क्वेश्चन के लिए। वो कैसे, देखिए एक्स वाई नहीं मानेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहे हैं, ठीक है। मानिए एक संख्या ए है दूसरा बी है, बोला दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है 27 आता है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं मानिए पहला ऑप्शन, क्या पूछा, देखिए काहे ऐसा मान रहे, तो क्वेश्चन में पूछा क्या, दो संख्या है ना, तो दोनों में से पूछा दोनों संख्याओं में छोटी संख्या। अगर हम मान लेते हैं कि मानिए छोटी संख्या अगर 12 है, कितना छोटी संख्या 12 है और दोनों को जोड़ रहे हैं तो 17 पूर रहा है, अगर ये 12 थी कितना 15 होगा, तभी तो 17 पूरेगा। उसके लिए आगे जो बोला है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बोला है क्या कि एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना मतलब 12 5 60, ठीक है, सही है। आगे बोला है दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर, दूसरी संख्या का 4 गुना कितना होगा 15 चौके 60, क्या बराबर आ रहा है, तो बिल्कुल हमारा 12 मानने से बराबर आ गया, ये ऑप्शन सेटिस्फाई किया, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग किसी और ऑप्शन को इस प्रकार से चेक कीजिएगा तो नहीं होगा। कैसे मानिए चेक कर लेते हैं, होता है ना कि पहला ही ऑप्शन मिल गया तो सभी में हो सकता है, कोई विद्यार्थी को डाउट होगा। मानिए बोला है कि ए और बी को जब जोड़ते हैं 27 पुरता है, अगर ये 11 हमारा होगा तो ये कितना होगा बी का मान, तो बी जो हमारा हो जाएगा, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 27 पुर रहा है, ठीक है। ये अगर 11 है तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, होगा ये नहीं होगा। तो बोला इसका 5 गुना, इसका 5 गुना 11 5 55 और इसका 4 गुना हो जाएगा 16 चौके 64, कितना हो जाएगा 64, क्या दोनों बराबर है, तो नहीं है, मतलब नहीं सेटिस्फाई किया, तो ये ऑप्शन गलत। इसी प्रकार से आप लोग सभी ऑप्शन को कीजिएगा, सबका सब ऑप्शन गलत होगा, एक ही ऑप्शन सही होगा जो कि हम लोग के नजर के सामने यहाँ निकल चुका है पहला ऑप्शन। तो इस प्रकार के ऑप्शन को हम क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू बनाना ज्यादा सही रहता है। ये नहीं कि एक्स वाई मान लिए एक संख्या एक्स दोनों का योगफल एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 27 दिया है, अब आगे बोला है कि एक संख्या का 5 गुना तो 5x बराबर है दूसरी संख्या के 4 गुने से, यहाँ एक्स का मान निकाल के यहाँ रखना, तो थोड़ा ना थोड़ा अधिक टाइम लगे, जरूर लगेगा, इसलिए ऑप्शन के थ्रू चलिए ज्यादा सही रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज का क्वेश्चन इतना ही था, 6 क्वेश्चन का डेली हम लोग करते हैं, सुबह के 6 बजे, ठीक है, और शाम के 7 बजे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर जुड़ें और अपने सभी साथियों को भी इस चैनल के साथ जोड़ें। कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके और बेहतरीन ट्रिक के साथ। थैंक यू।